ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ और शायद सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। वैसे तो मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, पिछली बार मैंने कुछ वीडियो बनाए थे अंकों के हिसाब से। आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपका कौन सा नंबर है और उसमें पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स थे नंबर के हिसाब से, और राशि के हिसाब से भी मैंने बनाए थे। पर उसमें कई बार ऐसा मैंने देखा है लोगों को और महसूस किया है कि कई लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं मालूम होती, किसी को टाइम का, किसी को डेट का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईयर भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन होते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आपको नंबर के हिसाब से एक बनाया था वीडियो। हर एक नंबर का मतलब 1 से लेके 9 नंबर तक का था वो। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन पे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया था। उसको मैं इस वाले वीडियो में कवर करूँगी कि मूलांक के हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से मूलांक निकालना होता है। मूलांक और भाग्यांक में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप इस समय केवल मूलांक जो डेट ऑफ बर्थ इसकी जो हो उसके हिसाब से उसको सिंगल डिजिट्स में करना होता है। तो उसके आधार पे आपकी इष्ट देव कौन है और कौन सी चीज़ें आपको जीवन में परेशान कर सकती हैं, उनकी रेमेडी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मैं वीडियो में पूरी तरह से केवल रेमेडी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके लिए जो आपका जो अंक का जो इष्ट है उसके आधार पर पूरा बताने वाली हूँ। बहुत लंबा नहीं करूँगी इसमें, मैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ 1 से लेके 9 नंबर तक के लिए। तो अब मैं देखती हूँ कि अगर जीवन के संघर्ष में आपको परेशानी हो रही है, बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये आपको ये फॉर्मूला आजमाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होने वाला है। इसमें कोई भी एक अच्छी बात है कि इसमें कुछ ज़्यादा प्रपंच नहीं करना है कि ना स्नान करना है या कोई विशेष स्थान पे बैठना है या विशेष आसन पे बैठना है। आपको नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। बस टाइम कोई सा भी हो सकता है, जगह कोई सी भी हो सकती है। अब प्रारंभ करते हैं इसको बहुत लंबा ना करके। सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं। अब एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि नंबर 1 आप कैसे जानेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, किसी भी माह की 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 मतलब 19 को और 28 मतलब 28 को, अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी डेट को हुआ है तो नंबर 1 मतलब आपका जो होगा मूलांक 1 होगा। ऐसे मान के चलते हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो आपके जो इष्ट देव कौन हुए? आपके इष्ट देव हुए सूर्य। सूर्य को आप जानते ही हैं कितने पावरफुल होते हैं। आप में दशमता कूट कूट की भरी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप जो है वो पुराना वीडियो देखिए। इसमें मैं केवल आपको रेमेडी बताऊंगी। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष बहुत हो रहा है, आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, आपके झूठे आरोप में फंस रहे हैं, ऐसा देखा गया है। वैसे तो बहुत रॉयल नेचर के होते, लेकिन अगर सूर्य की स्थिति खराब होती है तो उसके लिए सुधारने के लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। आपका क्या करना है कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, तो एक तो सही डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा लगाना है, क्रोध नहीं करना है और सूर्य को आते देना है। हर तरह से सूर्य को प्रबल करने के लिए उनको रोज जब वैसे अगर मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि मॉर्निंग में नहीं, तो आप उसको जब आपको टाइम मिले सूर्य की तरफ मुँह करके सूर्य को जल अर्पित करें। एक तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है। सूर्य की आराधना करें और इसके अलावा पिता का सम्मान करें जितना हो सके। अगर आपके पिता नहीं है, आपके पास नहीं रहते हैं, तो आप उनसे आशीर्वाद लेते रहें, या पिता तुल्य जो लोग जिनको आप मानते हैं उनसे आशीर्वाद आपके लिए बहुत से संघर्षों में कमी करने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नारंगी रंग का उपयोग करें जीवन में। किसी भी बात को अगर कुछ संघर्ष में कमी या उसमें प्रसिद्धि पाना है, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और एक और अच्छी इसीलिए रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि मैं रेमेडी के लिए बता रही हूँ ये आपको कि रेमेडी कौन सी। मदार का पेड़ जो होता है ना, उसका भी आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं और उसकी जड़ जो है वो आप अपने बाह में पहन के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर और ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो जो सूर्य का जो वो होता है क्या नाम स्टोन, वो है रूबी। रूबी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये नंबर 1 के लिए। नंबर 2, अगर आपका जन्म किस किस तारीख हुआ है
जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है, मतलब 2, 11 और 20 और 29 तारीख ऐसे मानते हैं। दोनों में बोल देती हूँ मैं, इंग्लिश में और हिंदी में। आपका पता होगा, आपके स्वामी मतलब 2 अंक के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं। आप बहुत संवेदनशील, भावुक और अक्सर भावुकता में गलत निर्णय वाले होते हैं, लेकिन आप कोमल हृदय बहुत होते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसमें 70% वाटर रहता है, तो आप बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं गलत निर्णय के लिए। और मूडी बहुत होते हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा होता है उसी तरह आपके मूड भी स्वंग होते रहते हैं। कोई अगर ऐसी एनर्जी आपके आसपास आ गई है या आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, अमावस्या के आसपास का है, तब आपको ज़्यादा परेशान करेगा ये चंद्रमा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्पण, जैसे कि सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे चंद्रमा को विशेष तौर से ऐसा चंद्रमा जो कि फुल मून होता है उसकी उपासना करें। पूर्णमासी का व्रत भी कर सकते हैं अगर चंद्रमा ज़्यादा परेशान कर रहा है, मूड स्विंग ज़्यादा हो रहा है, और अगर आपका जन्म अमावस्या के आसपास का हुआ है तब आपको फिर चंद्रमा बहुत परेशान करने वाला है। उसके लिए आपको एक तो सूर्य को अर्घ देना है, थोड़ी देर जो है वो अपनी मून लाइट में बैठना है जब भी आपको टाइम मिलता है। और अगर ऐसा सुयोग है कि आप मून लाइट में बैठ सकते हैं तो आप कुछ समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। चंद्रमा की अगर एनर्जी आपको सही नहीं मिल रही तो निश्चित रूप से उससे आपको फायदा होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो है आपको क्या करना है, माता की सेवा, आपके साक्षात चंद्रमा के रूप में माता की सेवा करना है जितना हो सके आपको। जहाँ तक है अगर मैं रेमेडी के हिसाब से बताती हूँ तो अगर चंद्रमा सही स्थिति में है तो और अच्छा बनाने के लिए सफ़ेद मोती का उपयोग, मतलब मून स्टोन जिसको कह सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर देवी देवता में बताएं तो आपको शिव की आराधना सबसे अच्छी रहने वाली है। शिव आराधना करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आप बहुत भावुक होते हैं तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। जीवन की बहुत सी ऐसी सुखद घटनाएं जो आप जिसको डिजर्व करते हैं वो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 के लिए। अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है या 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका अंक 3 बनता है। और ये कैसे होते हैं, गुरु वाले, मतलब बृहस्पति गुरु इनके लॉर्ड हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जहाँ बृहस्पति है वहाँ ज्ञान होगा, वहाँ आपका ज्ञान के साथ साथ सात्विकता होगी, आपके जीवन के बहुत से संघर्ष कम होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि और जो मतलब बृहस्पति के अलावा और जो ग्रह हैं उसके सपोर्ट में नहीं आते हैं आपके, तो उसके लिए क्या होते हैं कि वैसे तो देखा जाए कि ये लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं, लेकिन इनका ज्ञान दूसरों के लिए ज़्यादा देखा जाता है, स्वयं ये उतना उसका ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते हैं। दूसरों को मार्गदर्शन करने में इनका पूरा जीवन, इसी के लिए ऐसा देखा गया है कि उनका जो जीवन है वो दूसरों के मार्गदर्शन में ज़्यादा व्यतीत होता है। उनकी हर एक को अच्छी सलाह देने का एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, इन्हें आता भी है और वो शायद अच्छा भी होता है इनके लिए, क्योंकि ज्ञानी होने के साथ साथ दूसरों का भी भला करने में ये विश्वास रखते हैं। हर एक व्यक्ति को संकट में सलाह देना ये अपने कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि गुरु है, इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। अब ऐसे लोगों को क्या है, अगर कहीं से कोई परेशानी ज़्यादा आ रही है, वैसे तो आपके अच्छा नंबर है, ये गुरु की जितनी तारीफ की है उतनी ही कम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, कोई गुरु अच्छा नहीं मिलता है आपको, तो ऐसी स्थिति में ये कभी कभी डिप्रेस हो सकते हैं। तो आपको एक तो गुरु दीक्षा लेना चाहिए जिसको आप मानते हैं, कोई नहीं है तो फिर शिव जी को गुरु मान सकते हैं। और एक तो ये सबसे अच्छी बात है। भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको पीले रंग के फूल जो होता है अपने घर में लगाना चाहिए। पीले रंग में कोई सा भी हो सकता है। एक पीले वस्त्र भी स्वयं पहन सकते हैं ये, और सात्विक रहें, पूरे जीवन भर सात्विक रहें, ये मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहें तो और ज़्यादा इनकी जो व्यक्तित्व है उसमें ज्ञान और बुद्धिमान, मतलब जैसे कह सकते हैं, उसका और ज़्यादा संचार होना शुरू होगा। और इस जन्म के अतिरिक्त जो आने वाला जो जन्म है उसके लिए भी ये अपना बैकग्राउंड तैयार कर सकेंगे। विष्णु की आराधना सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होगी। तो ये हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 के लिए बता देते हैं। ये नंबर 4 आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बताती जा रही हूँ। 4 नंबर का कैसे आप देखेंगे, 4 तारीख को जन्म हुआ है
13 को हुआ है, 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, तो आप नंबर 4 के कहलाएंगे। आपका जो नेतृत्व मतलब आपके जो लॉर्ड है वो राहु है। अब आपको पता होगा राहु राक्षस ग्रह है, मतलब एक राहु जिसका ऊपर का हिस्सा है वो राहु है, नीचे का हिस्सा केतु है, उसके लिए मैं बताऊंगी अभी। तो ऐसे लोग क्या होता है, इनके पास सब कुछ होता है लेकिन ये हमेशा भ्रमित रहते हैं। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इनके अलावा कोई पैसा नहीं कमाता, इनकी तरह मतलब कोई रिसर्चर नहीं हो सकता है। और ऊर्जा अगर इनकी सही जगह लग जाती है तो ये अपार धन की प्राप्ति भी जीवन भर करते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी किसी भी तरह गलत जगह या ये भटक जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर वाले थोड़े से भटकते भी ज़्यादा हैं। अपने भटकाव से बचने के लिए इनको किसकी आराधना करना चाहिए? एक तो भैरव देव की आराधना करना चाहिए। और अगर आपके जैसे राहु अच्छा है मान लीजिए और किसी भी तरह से दूषित हो गया है आपके नेटा चार्ट में, माँ सरस्वती की शरण में जाना चाहिए। सरस्वती के बाद जैसे कहते हैं ना, सही मार्गदर्शन होता है। अगर कोई की वाणी अच्छी होती है, जैसे कहते उसकी जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है, तो ये इनके अंदर स्वयं डेवलप करना पड़ेगा। तो माँ सरस्वती की भी मतलब शरण में भी जा सकते हैं, भैरव की आराधना भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप गायत्री मंत्र का उपयोग तो कर ही सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सात्विक आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग व्यसन के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रखना चाहिए अपने आप को, और कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना चाहिए, नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में ना आए। इसके लिए आराधना बता रही हूँ, इष्ट देव की करते रहें। और ब्राउन कलर का जो हो सके उपयोग ज़्यादा करें, चॉकलेट जो जिसको कलर कहते हैं उसका उपयोग करें, वस्त्र में या जिस रूप में भी कर सकते हैं। फिर आपके लिए ये राहु बहुत ज़्यादा आपको मतलब कहना चाहिए अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद जो नंबर 5 के लिए बता देते हैं। अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है और आपका जन्म 14 को हुआ है या 23 को हुआ है, आप 5 नंबर के माने जाएंगे। और आपके जो लॉर्ड होंगे वो बुध होंगे। अब बुध के नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये लोग काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनमें मतलब भाग पड़ता है, उनमें कूद कूद के भरी रहती है, अच्छे मार्गदर्शक होते हैं ये, दूसरों को भी ये भी अच्छी सलाह दे देते हैं। इनके पास से बुद्धि का बहुत ज़्यादा विकास, मतलब इनका बौद्धिक विकास जिसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब निपुणता इन बोलने के अंदर इनके बराबर मतलब कोई हो ही नहीं सकता, मतलब इनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसे कह सकते हैं। अगर इनकी बुद्धि गलत डायरेक्शन में चली गई तो फिर इनको मतलब सही मार्ग पर लाना भी उतना ही कठिन होता है, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है। लेकिन अच्छे अगर ये इनको बुद्धि का सही उपयोग करें, अच्छे डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इनके मुकाबले मतलब अगर डिबेट वगैरह होती है, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा उसमें नाम कमाते हैं। और किसी भी तरह से अगर ये भटक रहे हैं तो सही डायरेक्शन के लिए ना भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए, उन्हें दूर्वा चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा आपको हरी चीज़ों का भी उपयोग खुद करना चाहिए, जैसे वस्त्र वगैरह। और इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, इनका मतलब जो बुद्ध है, इनका सीधा संबंध किससे होता है? आपके घर की बुआ, मौसी, जो लोग ऐसी होती हैं, चाची, उनका सम्मान करते रहना चाहिए। तो आपको फिर गणेश जी की उपासना के साथ साथ इनका सम्मान करते हैं, तो अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति के साथ साथ मतलब देश विदेश में आपकी ख्याति फैलने वाली है। तो इसलिए नंबर 5 के हैं तो आपको गणेश जी की शरण में हमेशा जीवन भर, ये मैं जो इष्ट देव के हिसाब से बता रही हूँ, जीवन भर है वो, उनकी आराधना आपकी मतलब आपको फिर अगर आप अपने मतलब लेटर चार्ट को भी ना दिखाएं तो भी आपका काम चलेगा। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है कौन सा? 6 नंबर है। तो आपका जन्म अगर 6 तारीख को हुआ है, 15 को हुआ है या 24 को हुआ है, तो आपका नंबर हुआ 6। ये नंबर किसका है? ये नंबर है शुक्र का नंबर है। शुक्र प्यार मतलब शुक्र को ऐसा माना जाता है ये प्यार के ग्रह हैं। तो आप अच्छे प्रेमी होते हैं, रोमांटिक नेचर के होते हैं, वैभवशाली होते हैं, संपन्नता आपके पीछे पीछे जन्म से ही आती है, आकर्षण क्षमता, वाणी में मधुरता, आप मतलब संवेदनशील भी होते हैं। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है जो शुक्र प्रधान लोग होते हैं वो थोड़ा सा इनका जो कैरेक्टर होता है उसमें थोड़ी सी इनमें वीकनेस होती है, दूसरे शख्स के प्रति इनमें विशेष आकर्षण हो जाता है। और अगर देखा जाए व्यसन की ओर भी कई बार वैभवता से इतना ज़्यादा जुड़े होते हैं कि इन्हें मतलब भोग विलास में इन्हें बहुत विश्वास होता है। गलत डायरेक्शन में आने से थोड़ी सी इनकी जो है वो कहना चाहिए
ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे आरोप में फंस जाते हैं जिससे इनका मिलना मुश्किल, मतलब निकलना मुश्किल होता है और जीवन के बहुत से संघर्ष पे बढ़ जाते हैं। तो एक तो है, आपको सबसे पहले चरित्र बन रहे हैं, चरित्र पे आपको विशेष अंकुश लगाना पड़ेगा। आपका मन करेगा, लेकिन फिर आप थोड़ा सा नियंत्रण में रखेंगे तो काबू में आ जाएंगे। क्योंकि आपके इष्ट देव कौन है? दुर्गा माता, या आप जिस देवी की आराधना करना चाहें। अब आपके अंदर अगर दुर्गा के अलावा कोई और ऐसी देवी हैं जिनको आप अपना दिल से मानते हैं, तो उनकी शरण में भी जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया, स्त्री वर्ग जो आपके संग में काम करने वाली हैं, आपके घर में हैं, जो भी हो सकती हैं, पति, आपकी पत्नी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, माता हो सकती हैं, तो उनका सम्मान करते रहें। और कलर में जहाँ तक मैं बता देती हूँ आपको, ब्राइट कलर, और अगर ब्राइट में शाइनिंग कलर का उपयोग करें, और अगर ऑफ वाइट है या कोई भी कलर शाइनिंग वाला हो। उसमें कुछ कलर ऐसे हैं जो आपके लिए वर्जित हो सकते हैं, जैसे रेड कलर है, उसको आप ना पहने, तो फिर आपके जीवन के बहुत से संघर्ष खत्म होंगे। तो ये 6 नंबर के लिए। अब 7 नंबर के लिए, 7 नंबर कैसे पहचानेंगे आप? अगर आपका जन्म किसी भी माह की 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है या 25 को हुआ है, तो आप फिर 7 नंबर के माने जाएंगे। और आपके जो लॉर्ड है, आपके ऊपर स्वामित्व किसका रहने वाला है? केतु का। केतु क्या है? जैसे राहु एक ऊपर का हिस्सा है, एक ही छाया ग्रह मतलब है, उनका ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा जो है वो केतु है। 7 नंबर वैसे तो देखा जाए मोक्ष का नंबर भी कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो स्वभाव है वो आध्यात्म की तरफ ले जाना पड़ेगा। केतु जो है एक्शन में विश्वास करते हैं, और राहु जो है वो भ्रम डालते हैं, मन को भ्रमित करते हैं। ये एक्शन जैसे मंगल की तरह होता है ना, कुछ कुछ इनका मंगल की तरह भी स्वभाव होता है। ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि ये संबंधों में गुणा-भाग नहीं करते हैं, मतलब कैलकुलेशन इनके नेचर में नहीं होती है। अगर किसी को सच्चा मित्र मान लिया, सच्चा अगर जीवन साथी मान लिया, तो उस रिश्ते निभाने में ये पूरी दम लगा देते हैं, क्योंकि इनके पास मस्तिष्क नहीं होता है, बस केवल ये विश्वास रखते हैं और दूसरों से भी उसी की भी अपेक्षा रखते हैं। तो आपको सही जगह अगर आप मतलब एनर्जी लगाएँ, किसी भी तरह से भटक रहे हैं, तो आपको क्या है, ऐसे में किसके लिए करना चाहिए? एक तो है कि सही जगह की, एक तो मेडिटेशन मैंने बता ही दिया है। दूसरा, अगर मतलब कोई भी ऐसी इष्ट के रूप में नरसिंह भगवान, उनकी आराधना करना चाहिए हमेशा। नरसिंह अवतार जो है वो उनके हुए 4 अवतार हुए, उनमें से जो आपको ठीक लगते हैं उनकी मतलब आराधना करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। अगर फिर भी कोई और ज़्यादा आपको रेमेडी चाहिए तो एक और आपको बताते थे, किन्नरों को दान करना चाहिए। साधु संत की समीप उनके मतलब उसमें रहें आप, कहना चाहिए अंतरिंग में रहें। जैसे भजन है या पूजा उपासना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए उसको अटेंड करें। धार्मिक आयोजन है, क्योंकि आप क्या है कि जहाँ आपको भेजा जाएगा उसी तरह आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी एक और रेमेडी है, गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए। कोई अच्छा गुरु अगर बनता है, सच्चा गुरु जिसको कह सकते हैं, ढोंगी वाला नहीं, उसकी दीक्षा लेते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा इस लोक और परलोक दोनों का आप समझ लीजिए माध्यम तैयार हो कर सकते हैं। आप में केवल ये क्षमता होती है 7 नंबर वालों में, और भटकने में भी आप बहुत जल्दी आगे हो जाते हैं। इसलिए उस भटकाव से बचने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और हो सके तो ग्रीन कलर आपको भी सूट करेगा, उसका भी उपयोग करना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो है 8 नंबर। अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को हुआ है, तो आप 8 नंबर के माने ही जाएंगे। 8 नंबर संघर्ष का नंबर मानते हैं, क्योंकि ये शनि का नंबर है। शनि जो है वो संघर्ष कराते हैं, और इसलिए आपके जीवन में अनुशासन, ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा कूट कूट के भरी रहती है। लेकिन हर एक चीज को क्या है, ये कड़ी संघर्ष के बाद प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका जीवन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से भी भरा रहता दिखाई दे रहा है। अगर कई बार ये फिर भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। जीवन में बहुत संघर्ष के बाद एक समय ऐसा आता है कि हार थक के फिर जो रास्ता मिले उस पर आगे चलने की इनकी इच्छा होने लगती है। उस भटकाव से बचने के लिए आपको शनि की उपासना करना चाहिए, शनि मंत्र करें। और इसके अलावा
हो सके तो अपने अंडर काम करने वाले, अब अंडर काम करने वाले जैसे एक तो है कि आपके घर में जो मेड आते हैं उनको उनके संग व्यवहार अच्छा रखें, और आपके ऑफिस में अगर आप उच्च अधिकारी हैं, ऐसा देखा गया है शनि प्रधान लोग उच्च अधिकारी बहुत होते हैं, अच्छी पोस्ट पर भी देखे गए हैं। सूर्य और शनि का वैसे तो इनका देखा जाए 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी अगर शनि की मेहरबानी है तो ऊंचे पद पे भी आप हैं, अपने अंडर काम करने वाले, उनकी जैसे सैलरी है, या उनके संग कभी भी कोई बेईमानी ना करें, ना पैसे से लेके ना व्यवहार से लेके, हमेशा उनकी जितना हो सके उनकी हेल्प करते रहें, और शनि की आराधना करते रहें। और अगर फिर भी कोई और परेशानी है तो फिर आपको शिव की शरण में, हनुमान जी की शरण में भी आप जा सकते हैं। पर ये सबसे अच्छा है कि अपना व्यवहार हमेशा सौहार्द रखें हर तरह से, और माता की सेवा करना आपके लिए भी सबसे अच्छा रहेगा। और लाइट ब्लू कलर आपके लिए सबसे अच्छा, जैसे स्काई ब्लू जिसको कह सकते हैं, जैसे कहीं अच्छे काम के लिए जाना है तो उसका उपयोग करें, सब फिर आपके जीवन के संघर्ष में कमी आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में 9 नंबर कैसे देखेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी माह की, किसी भी साल की 8 तारीख को, 9 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को हुआ है, 18 को हुआ है, 27 को हुआ है, मतलब 9, 18 या 27, ये अगर आप है तो आपका जो है मूलांक हुआ 9, और आपके जो लॉर्ड्स आपके पास किसकी लॉर्डशिप है, मंगल की। ये काफ़ी जुझारू होते हैं, अगर वैसे देखा जाए ये संपूर्ण नंबर है, इनके पास संपूर्णता की कमी नहीं होती, जीवन के हर क्षेत्र में इनके पास हर चीज़ उपस्थित रहती है, लेकिन चूंकि इनका एनर्जी अगर कहीं भटक जाए तो फिर ये झगड़ेलू भी बहुत होते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, ये कभी फालतू रहना पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए इनको, इनका जो अगर सही डायरेक्शन इनको मिल जाए, ऊर्जा का सही उपयोग हो जाए, तो इनके बराबर कोई नंबर नहीं होता है। जैसे जो एनर्जेटिक क्षेत्र है, जैसे कि पुलिस है, सेना है, आर्मी है, स्पोर्ट्स है, इसमें अगर ये लग जाते हैं तो जो मतलब कहना चाहिए जिनको परमवीर चक्र या इस तरह से की उपाधियां मिलती हैं, वो 9 नंबर उसमें ज़्यादा देखे गए हैं, 9 नंबर वाले, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, इसलिए इनके लिए कोई भी काम मतलब कठिन नहीं होता है। सही डायरेक्शन अगर नहीं मिल रही है, किसी तरफ से भड़काव आ गया है, तो इनके अलावा अपराधी भी बहुत इनके मतलब समान अपराधी भी कोई नहीं होते, आपराधिक दुनिया में भी ये बहुत देखे जाते हैं। तो हनुमान जी की शरण में ये जाएं, हमेशा जीवन भर जितना हो सके हनुमान जी की उपासना करें, और मतलब जितना अगर हनुमंते जो मंत्र है उसका भी आप चाहें तो उच्चारण उठते बैठते जागते कर सकते हैं। और रंग में जहाँ तक है लाल रंग का उपयोग सबसे ज़्यादा करें। और रिश्तों में अगर देखा जाए तो आपको देखना चाहिए आपके छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि मंगल को रिश्तों से ज़्यादा देखा जाता है। आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके स्पाउस हैं, जो भी आपके हैं, उन रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं, तो निश्चित रूप से आपके इष्ट देव जो है मंगल प्रसन्न होंगे, आपको वरदान देंगे। मैंने ये छोटी सी कोशिश की, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मेरे को बताइए, ताकि और जो नंबर से रिलेटेड और भी जो वीडियो है आपको बता के किसी तरह से आपकी मदद कर सकूँ। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।